स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, ये सभी को पता है। ठीक है, इस पूरे वीडियो को देखना है ये सभी बॉयज़ और गर्ल्स लोग के लिए, जितने भी यंग जनरेशन के लोग हैं उन सभी लोगों के लिए। और इसमें मैं अपनी एक स्टोरी की बात भी करूँगा जो मैं आज तक किसी से डिस्कस नहीं किया, क्योंकि ऐसे एक स्टूडेंट कम्युनिटी के सामने कई बार अपनी पर्सनल बातों को करना इज़ नॉट गुड। तो कुछ पॉइंट्स रखूँगा मैं, और एक ऐसी बात जो सीक्रेट है मेरे लाइफ का उसके बारे में भी बात करूँगा। आप देख रहे होंगे, देखो बहुत सारी सिगरेट्स यहाँ पर रखी हुई है। मैं अभी जस्ट मार्केट से मंगवाया, जो मेरे को मार्केट में मिल सकती थी, सिगरेट सब मंगाया। ठीक है, तो अभी हमको पता है कि यंग जनरेशन में डे बाय डे सिगरेट का जो क्रेज़ है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो अपन बात रखते हैं कि सिगरेट लोग को क्यों ऐसे इतने हैबिचुअल होते जा रहे हैं और सिगरेट में क्या मज़ा है। ठीक है, तो सभी लोगों को पता है, हर जगह हम किसी भी थिएटर में जाते, पीवीआर में जाते, हर जगह सिगरेट का ऐड आते जाता है। जितना ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ते जा रहा है कि सिगरेट जो है हमारे हेल्थ के लिए गुड नहीं है, उतना ही लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ते जा रहा है। लोग डे बाय डे, मतलब यंग जनरेशन के जो लोग हैं इसको एंजॉय करते रह रहे हैं। मैं देख भी रहा था कि जितना भी जो सिगरेट्स है, जैसे क्लासिक का है, तो ये जितना भी इंडिया में जो मैन्युफैक्चर हो रहा है आईटीसी के थ्रू, और उस सब में ना वो बना भी हुआ है, मतलब एक बैड एकदम एक इमेज बनी हुई है, पिक्स बना हुआ है। जितना भी बाहर का है, जितना भी आउटसाइड इंडिया है, जैसे ये इंडोनेशिया से मैन्युफैक्चर्ड है, तो इसमें वैसा वाला कोई भी पिक नहीं बना हुआ है। ये इंटरनेशनल है, ये तो मालबोरो है, ये मंगाया हूँ। तो ये जो सिगरेट है ये गोदाम गरम है, ये भी इंटरनेशनल है, तो इसमें भी वो वैसा पिक नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो इंडिया से बाहर वाली जहाँ से भी मैन्युफैक्चर है उसमें वैसा पिक नहीं बना, इंडिया वाले में तो पिक बना हुआ है। अब सोचो कि ऐसा पिक बनाने के बाद भी लोग इसको ऐसा देखते हैं, ये क्लासिक है तो ऐसा इसको देखते हैं और उसके बाद भी आराम से स्मोक करते जाते हैं। ठीक, अब पॉइंट ये नहीं है कि कोई अगर बोले कि स्मोकिंग इज बैड हैबिट और स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, तो सभी को पता है। उसके बाद भी हम लोग स्मोक करते जाते हैं। हमको थोड़ा सा रीजन में जाना चाहिए कि इतना इंटरेस्टिंग क्यों है। और जो कभी स्मोकिंग नहीं किया है, अगर वो बोले कि स्मोकिंग बैड हैबिट है, इसको नहीं करना चाहिए, हर जितने पेरेंट्स लोग रहते हैं वो लोग भी बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए, या बहुत सारे लोग आपको बताएंगे। और हम किसी की बात इसलिए भी नहीं मानते क्योंकि हमको पता है कि जो नहीं कभी पिया है, जो कभी स्मोक नहीं किया, उसको क्या पता कि इसमें क्या मज़ा है। ठीक है, नहीं तो मेरे को लगता है कि निकोटीन जो होता है वो एक गुड फील देता है इन जनरल। अब मैं इस बात को इतने अच्छे से क्यों रख सकता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं टीचर हूँ और मेरे को पता है कि ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है तो मैं आपको बोलूँ कि इसको नहीं करना चाहिए, तो सभी लोग बोलते हैं। ठीक है, मैं एकदम क्लियर कट बात करता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट है यंग जनरेशन के लिए। तो मैं अगर मैं किसी को अगर बोलूँ कि अगर ये हैबिट का फॉर्म बन गया तो ये आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान करेगा। अगर ये हैबिट का पार्ट बन गया, अगर आप 1 2 3 पीते हो और ये इंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कभी ले लेते हो, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं बोल रहा हूँ और आप कल छोड़ दो, मतलब ऐसा किसी के लिए आसान होगा ही नहीं और मेरे बोलने से कोई ऐसा छोड़ देगा नहीं। ठीक है, बट फिर भी हमको ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं और कितने अमाउंट में करना चाहिए। ठीक है, तो मैं बोला कि मैं अपनी लाइफ का भी सीक्रेट पहले बता देता हूँ, जिससे कि आपको गुड आइडिया रहे कि मैं इस बात को ऐसा क्यों रख पा रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब नॉर्मली ये सीक्रेट की बात मैं कभी किया नहीं हूँ। ऐसे टीचर हूँ मैं और इतने सारे स्टूडेंट लोग फॉलो करते हैं, तो ये बहुत गुड नहीं जाता है। लेकिन मेरे को अभी ऐसा लगा कि मेरे को बात करना चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में कुछ अगर प्लस हो जाए मेरी बात सुनने के कारण, तो इज़ वेरी गुड, तो इसलिए मैं शेयर कर दे रहा हूँ। क्या हुआ कि जब मैं अपनी स्टोरी की बात करता हूँ कि जब मैं बी कर रहा था, तो बी करते समय में मैं एकदम सिंसियर स्टूडेंट था। पूरा बी में सिर्फ में बैठ के पढ़ता था और कुछ नहीं करता था। मेरी लाइफ में पढ़ने की सिवा, स्टडी की सिवा कुछ भी नहीं था। और मेरे को लगता था कि लाइफ में कुछ अच्छा करना ज़रूरी है, एनी हाउ करना ज़रूरी है, तो मैं बैठ के सिर्फ पढ़ता था और कुछ भी नहीं करता था। फिर बी करने के बाद, आफ्टर बी जब मैं फिर पढ़ाना स्टार्ट करने के बाद, जब लगभग 2004 के अगस्त से स्टार्ट किया, तो 2005 के अराउंड में, मान लीजिए 2005 के अराउंड में ऐसा हुआ कि जिन लोगों में पढ़ाता था, कई बार ऐसा होता था कि मतलब वो लोग मेरे को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करते थे, और यंग लोग तो सिगरेट पीते ही है, तो वो लोग पीते रहते थे और मेरे को तो आता नहीं था। स्मोकिंग भी एक आर्ट है जो लोग करते हैं। हमेशा कंपटीशन रहता है कौन कितना कर सकता है। तो मेरे को याद है कि मेरे को जब मैं यंग एज में था एकदम, पढ़ाना स्टार्ट किया था 2000 में, बोल भी रहा हूँ 5 के एंडिंग की बात होगी लगभग, तो मेरे को लगा कि ये स्टेटस सिंबल है।
एक यंग एज में ऐसा होता ना कि हमको लगता है कि स्टेटस सिंबल है, जो गुड फीलिंग जो लोग करते हैं, मतलब थोड़े स्मार्ट लोग होते हैं, तो मेरे को लगा कि मेरे को भी ट्राई करना चाहिए। लोग हमेशा ना इसको ट्राई करने के लिए एक बार करते हैं कि मतलब चलो एक बार करने से क्या होता है, ट्राई करना चाहिए। फिर ऊपर से इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमारा कोई सीनियर, चलो मैं तो पढ़ाता था लेकिन फिर भी कॉलेज लाइफ में ऐसा होता ना, हमारा कोई सीनियर बहुत स्मार्ट है और वो अगर स्मोक करता है तो वो आप में इंटरेस्ट क्रिएट कर देता है कि क्यों ना हम क्यों ना करें करके। ठीक है, हम कभी हमारे कोई आइडियल पर्सन है जिनको हम फॉलो करते हैं, जैसे मैं शाहरुख खान का फ़ैन हूँ और था भी बहुत बिग फ़ैन, तो मैं देखता था कई प्रोग्राम में वो स्मोक करते रहता था, तो जिन लोगों को हम लाइक करते हैं उनकी बैड हैबिट भी गुड हैबिट लगती है, ऐसा होता है। ठीक है, तो मेरे को हमेशा लगता था कि ये स्टेटस सिंबल है और मेरे को तो आता नहीं था स्मोकिंग करना, तो मैं उस स्टेटस के कारण, और यंग एज थी मेरी, तो उस स्टेटस के कारण मैं ट्राई किया। और जितने आसपास के लोग रहते थे वो हमेशा, मतलब जो लोग रहते थे कि सर ट्राई करो, सर आप थोड़ा सा ट्राई कीजिए करके। अब वो क्या हुआ कि मैं एक दो बार ऐसा ट्राई किया, और जिसको स्मोकिंग करने नहीं आती उसके लिए आसान नहीं होता है ना, मतलब जो धुआं रहता है वो प्रॉपर अंदर जाके आप उसको उस वे में नहीं लेते ना, मतलब इनसाइड में उस वे में नहीं कर पाते जो लोग स्मोकिंग नहीं करते। और जो स्मोकिंग करते वो लोग मेरी बात समझेंगे, और जो लोग भी लाइफ में पहली बार स्मोकिंग किए होंगे वो लोग भी मेरी बात समझेंगे। आज की डेट में तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही लोग कर रहे हैं, और उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि गर्ल्स लोग को कम करना चाहिए, बॉयज़ लोग को ज़्यादा करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। स्मोकिंग जो है वो कोई ऐसे जेंडर पे बेस नहीं है कि किन लोगों को करना चाहिए किन लोगों को नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मैं जस्ट अपनी बता रहा था स्टोरी की, जस्ट में से हुआ नहीं और मेरे को इंसल्ट वाला फील हुआ कि मैं जो कर रहा हूँ स्मोकिंग वो तो मेरे से हो नहीं रहा है, वो जा ही नहीं रहा था, जो धुआं था उस वे में जा नहीं रहा था। तो ठीक है, थोड़ा इंसल्टिंग वाला फॉर्म लगा, लोग हंसे। उसके बाद मैं रूम आया, फिर उसके बाद मैं एक मार्केट से एक पैकेट लिया और मैं फिर प्रैक्टिस किया, सिगरेट की प्रैक्टिस किया, और सिगरेट ट्राई किया 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक खुद से पूरा ट्राई करते रहा। अब स्मोकिंग ऐसी चीज़ है कि अगर आप ट्राई करते रहोगे तो धीरे धीरे गुड फील होना चालू हुआ। अब मैं गुड फील होना चालू हुआ तो अब मैं थोड़ा सा फील करना चालू किया। स्टार्टिंग में तो वो जा नहीं रहा था धुआं, अब मैं फील करना चालू किया तो मैं पीना चालू किया। पूरा स्टोरी सुनिएगा आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा स्टोरी सुनिएगा। तो मैं पीना स्टार्ट किया और वो मेरे को बहुत गुड फील हुआ। इसका मतलब ये है कि मैं सिगरेट जब स्टार्ट किया तो मैं किसी डिप्रेशन के कारण सिगरेट स्टार्ट नहीं किया, ऐसा कोई डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी, या मैं कोई परेशान था इसलिए सिगरेट स्टार्ट किया। मैं स्टेटस सिंबल के कारण चालू किया। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि लोग जो करते थे मेरे को लगता था कि क्या बात है करके, तो मैं स्टार्ट किया और ऐसा पीना स्टार्ट किया। और लगभग मुझे लगता 2005 के एंड से लेके मैं पीना जब चालू किया हूँगा तो आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं सिगरेट नॉर्मल नहीं पीता था। मैं सिगरेट मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन में 1 सिगरेट पी रहा हूँ या 2 पी रहा हूँ या 4 पी रहा हूँ या 5 पी रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब मैं हैबिचुअल हुआ सिगरेट का, और मैं बहुत इंजॉय करता था, मेरे को लगता है कि मैं इस बात को इसलिए समझता हूँ कि सिगरेट हर एक कोई भी रीजन हो, सिगरेट बेस्ट फ्रेंड होता है। जब मैं पीता था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो जब मैं ज़्यादा हैप्पी हो जाता था, मेरा क्लास अच्छा चला गया तो भी मैं क्लास के बाद सिगरेट पीना पसंद करूँगा। और अगर मैं कभी परेशान हो गया, थोड़ा बहुत परेशान हो गया, तो भी मैं सबसे पहले सिगरेट ही पीऊँगा। मैं खाना खाने के बाद सिगरेट पी रहा हूँ, मॉर्निंग में उठ रहा हूँ तब सिगरेट पी रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी इसके अराउंड में बहुत घूमना चालू हो गई। और जब मैं सोता था और जब मैं क्लास लेता था, तब इन 2 समय पे मैं नॉर्मली सिगरेट नहीं पीता था, और उसके सिवा मैं हमेशा सिगरेट पीता था। मतलब मैं एक चेन स्मोकर बन गया। और एक चेन स्मोकर कितना सिगरेट पी सकता है, मैं उतना सिगरेट पीता था। मैं 1-2 बार पढ़ा इंटरव्यू की शाहरुख खान इतना सिगरेट पीता है एक दिन में, तो मैं ट्राई करता था कि मैं भी उतना पी सकूँ करके, और मैं क्रॉस भी कर डाला। तो मेरे को लगता है कि 2008 तक, ये 2-3 ईयर्स में सिगरेट ना एक्सेस किया अपनी लाइफ में, एकदम एक्सेस किया। मैं बोल रहा हूँ कि आप काउंट नहीं कर सकते एक दिन में कितना सिगरेट, मतलब मेरे पास पूरा वो पैकेट जो रहता था ना, ये तो एक है, इसका पूरा जो बॉक्स आता था पूरा बॉक्स रहता था। और उस समय में एक गोल्ड फ्लेग आती है, गोल्ड फ्लेग एक बिग करके एक छोटी और बड़ी गोल्ड फ्लेग आती है। तो गोल्ड फ्लेग जो बिग आती थी वो मैं उस समय पीता था, और क्लासिक भी था, विल्स वाले जो था वो भी मैं पीता था। जस्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी जो स्टोरी है ये इम्पोर्टेंट होगी। कई बार लोगों को लगता होगा कि मैं बहुत आइडियल पर्सन हूँ और इतने अच्छे से सब चीज़ों को इंगेज करता हूँ, लेकिन यंग एज में हम बहुत मिस्टेक करते हैं, मैं भी किया। तो मैं पूरे देर करते रहता था। और फिर एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं किसी होटल में रुका हुआ था 2-3 डेज़, मेरा कोई पेपर था, ESE का पेपर था, 2-3 डेज़ में था। और 3 डेज़ के बाद जब मैं होटल से जब निकला, 3 डेज़ तक ESE का पेपर चलता था उस समय में, तो जब मैं बाहर निकला
तो मेरे को जो वेटर था वो आके स्पेशली मेरे कार के पास आया और बोला कि सर मैं अपनी लाइफ में किसी को भी नहीं देखा जो इतना सिगरेट पीता है, तो सर प्लीज़ सर आप मत पीजिएगा। मेरे को बड़ा ऑड लगा कि एक वेटर आके मेरे को बाद में बोला, वो बोला कि सर मैं जब जब आपके रूम में आया हूँ आप सिर्फ सिगरेट आपके हाथ में थी, चाहे वो रात का 3 बज रहा हो, चाहे वो सुबह का 5 हो रहा हो, मतलब वो हर केस में आपके पास सिगरेट हुआ करती थी। तो मेरे को बड़ा ऑड लगा था ये चीज़। उसके बाद ये लगभग चलते रहा। अब ये तो बहुत एक्सेस में था और मैं बहुत इंजॉय करता था बोला, और मेरे को पता है कि ये गुड फील देता था, हमेशा गुड फील देता था। ऐसा लगता था कि ये आपको एक अलग लेवल पे रखता है, ठीक है। फिर इसके फिर बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं कि आप एक साथ कितना सिगरेट पी सकते हो, 1 2 3। तो ऐसा होता था कि मैं एक, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, ऑर्डर से 3 to 4 सिगरेट भी अपन पी लेते थे। तो ऐसा मैं किया। फिर ऐसा हुआ कि 2008 के अराउंड में फिर जब मेरा साक्षी वाला पार्ट चालू हुआ, जब मेरा मैरिज वाला पार्ट था, तो साक्षी को पसंद नहीं था कि मैं सिगरेट पीऊँ। वो तो, और मैं बता भी दिया था कि मैं स्मोक करता हूँ। तो उसका ये कहना था कि नहीं मेरे को स्मोकिंग पसंद नहीं है, अब स्मोकिंग पसंद नहीं है तो मेरे लिए आप स्मोकिंग छोड़ सकते हो क्या। अब वो जब आप प्यार में होते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा होता है। तो ठीक है, तो वो स्मोकिंग वाला जो पार्ट था, तो मैं प्रॉमिस किया। प्रॉमिस करने के बाद 2-3-4 दिन तक तो मैं झूठे प्रॉमिस किया कि ठीक है मैं मतलब नहीं करूँगा। और कई बार रात में 3-3 बजे मैं फ़ोन पे जब रहता था तो एक हाथ में सिगरेट ही रहती थी जब मैं बात करता था। फिर मेरे को धीरे धीरे लगा कि मैं प्रॉमिस किया और थोड़ा सा रहता है ना, मतलब एक अब दोनों में से क्या इम्पोर्टेंट है, दोनों में से क्या इम्पोर्टेंट है। तो फिर मैं डिसीजन लिया कि मेरे को इसको ड्रॉप करना चाहिए, और इससे विल पावर भी चेक करने का मौका मिलता है कि आप इसको ड्रॉप कर सकते हो कि नहीं। और ये ड्रॉप करना मैं बोलूँ कि आसान है तो नहीं, आसान नहीं है। आसान नहीं है क्योंकि आप 1 दिन 2 दिन नहीं करोगे, 3 दिन नहीं करोगे, किसी दिन आपको लाइफ में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हर व्यक्ति की लाइफ में प्रॉब्लम है। आपको 1 महीने बाद कोई ना कुछ बिग प्रॉब्लम तो आ जाएगी, या कुछ बिग हैप्पीनेस आ जाएगी, या किसी पार्टी में आप हो, कोई आपको फ्रेंड आपको दे दिया। तो जो लोग पीते हैं वो लोग बहुत जल्दी सर्कुलेट करते हैं और फटाफट आपके हाथ तक पहुंच जाती, पता भी चलता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 2008 में मैं जब साक्षी से प्रॉमिस किया और बोला भी कुछ दिन तक तो झूठे प्रॉमिस किया, उसके बाद जब मैं मान लिया कि नहीं पीना है, तो 2008 की बात है और 2019 अभी चल रहा है, 11 साल हो गया। 11 साल में मैं एक भी सिंगल सिगरेट भी टच नहीं किया। और मेरे को पता है कि ये जो स्टोरी है ये यूट्यूब में स्टोरी में बता रहा हूँ। अब ये स्टोरी जब फैमिली वाले देखेंगे, मम्मी पापा लोग देखेंगे तो अच्छा फील नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग मेरे को हमेशा से ओबीडियंट मानते हैं कि मैं बहुत ही गुड स्टूडेंट रहा हूँ, उनकी बातों को फॉलो करता हूँ, कोई भी मेरी बैड हैबिट नहीं है, उस वे में नहीं है बैड हैबिट। उनको थोड़ा सा हर्ट होगा ये चीज़, क्योंकि ये चीज़ तो सीक्रेट था आज तक का, तो मैं आपको बता दिया, ठीक है, मेरे बारे में। तो मैं बोल रहा हूँ कि इतना आसान तो नहीं दिखता है कि आप इसको एकदम से ड्रॉप कर सको। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप अगर हैबिचुअल अगर बन गए हो तो ये लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर आप दिन में 5, 6, 7, 8 अगर ऐसा पीते जा रहे हो तो फिर ये बॉडी को हार्म करता है, कोई बात ही नहीं। हम लोग की जो बॉडी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम इसके साथ क्या करना चाहते हैं। तो मैं ऐसा किसी को ये नहीं बोलूँगा कि जितने लोग भी रिलेशनशिप में हैं तो उनकी गर्लफ्रेंड बोले कि देखो सर छोड़ दिए मेरे कारण, मतलब उनके वो जिनसे वो लव करते थे, तो आप मेरे कारण नहीं छोड़ सकते क्या। तो ऐसा कोई भी गर्ल किसी अपने बॉयफ्रेंड को ऐसा ना बोले या कुछ ऐसा प्रॉमिस ना ले। जैसे मैं बताया, अपनी स्टोरी बताया, मैं बोला कि ये एक चॉइस है अपनी कि हम क्या चाहते हैं। ये जब तक इंटरटेनमेंट तक है और किसी को 1-2 लेता है दिन में तो वो कंसिडरेबल है, लेकिन अगर ये अगर बहुत बिग फॉर्म में होना चालू हो जाए, पूरे फुल डे अगर होना चालू हो जाए तो ये आपको बहुत हार्म कर सकता है। और मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि इसका जो इन्जॉयमेंट है वो मैं 2-3 ईयर्स किया हूँ, तो मैं जानता हूँ कि ये मैं बोला भी बहुत अच्छा फील देता था, मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये वैरायटी ऑफ जो दिख रहा है आपके सामने, इसलिए मैं लगा के रखा हूँ कि आपको पता रहे और मेरे को लगता है कि कुछ लोगों को मैं गाइड कर सकूँ कि हम क्यों करते हैं। मेरे को लगता है कि जैसे मेरा था तो स्टेटस के कारण था कि स्टेटस लगता था मेरे को, और कुछ लोग डिप्रेशन में करते हैं। कई लोग ये सुन के रखते रहते हैं कि डिप्रेशन में ये सबसे सही रहता है। डिप्रेशन में कई बार हम किसी दूसरे से बात नहीं करना चाहते, तो डिप्रेशन में हम अपना आराम से मारते रहते हैं और गुड फील करते रहते हैं। और कई बार लेकिन मैं अगर बोलूँ कि डिप्रेशन और सिगरेट में से कौन सा ज़्यादा इंजीरियस है, डिप्रेशन और सिगरेट में से, तो डिप्रेशन इससे भी ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए और आपके मेंटल स्टेबिलिटी के लिए हार्मफुल है अगर आप डिप्रेस हो तो कई बार लोग डिप्रेशन में भी करते हैं। तो मैं किसी को एकदम से नहीं बोलूँगा कि मैं बोल रहा हूँ और आप इसको ड्रॉप कर दो, बस आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं।
मेरे को लगता है कि जितने भी स्मार्ट लोग होते हैं उनको हमेशा पता होता है। सेकंड चीज़ है कि आप एक चीज़ ध्यान में रखें कि आप अगर लेते हो 1-2 लीन लेते हो और कोई अगर नहीं लेता है तो आप उसको कभी भी फोर्स ना करें, किसी को आप इसको सिखाने की कोशिश ना करें। क्योंकि मैं कुछ लोगों को फॉलो किया, शाहरुख खान सर को मैं फॉलो करता था और मैं देखता था कि वो एक किसी प्रोग्राम में ऐसे ले रहे हैं, और तो फिर मैं उनको फॉलो करता था। कुछ लोग मेरे कारण फॉलो किए, कुछ लोग मेरे को देखते हुए फॉलो किए। और उस ज़माने में मैं बहुत इतना फेमस नहीं था, तो इसलिए मैं कहीं पे भी स्मोक कर सकता था, किसी भी जगह पे स्मोक करता था मैं, तो इतना कंडीशन नहीं था। तो मेरे कारण बहुत सारे लोग फॉलो करते थे। कुछ लोगों को जिनको पता चल गया था कि मैं स्मोक करता हूँ, तो कई लोग मेरे कारण स्मोकिंग स्टार्ट की। उसके लिए मैं एकदम सॉरी फील करता हूँ कि मेरे कारण जो लोग भी स्मोकिंग करना स्टार्ट किए होंगे। और कुछ लोगों को तो मैं जानता हूँ, तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको मैं तहे दिल से सॉरी बोलता हूँ कि मेरे कारण कोई अगर स्मोकिंग स्टार्ट किया तो इसके लिए मैं सॉरी फील करता हूँ। मतलब वो यंग एज का टाइम था और ऐसा होता था कि समझ नहीं आता था सही और गलत के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो जितने भी अभी यंग लोग हैं, बॉयज़ और गर्ल्स लोग, आप इसको स्टेटस सिंबल ना समझे कि कोई सिगरेट पीता और आप नहीं पीते तो ये बहुत बिग स्टेटस सिंबल है। और पता आपको, ये एक समय तक ही ना लोग सीखते हैं, एक समय के बाद ना फिर अगर आप नहीं पीते तो नहीं पीते हो। मेरे नोन में से बहुत सारे लोग हैं जो एक बार सिगरेट नहीं पीते थे, मतलब अपने यंग एज में नहीं पिए, उसके बाद जब जॉब करना चालू किए तब और 3 to 4 ईयर्स तक नहीं पिए। तो कुछ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन होता है, अगर उस टाइम ड्यूरेशन तक अगर आप बच गए तो फिर लोग नहीं जाते। मेरे को नहीं लगता है कि ऐसे लोग होंगे जो 25 या 26 के बाद स्मोकिंग स्टार्ट करते होंगे। स्मोकिंग लोग स्कूल या कॉलेज में स्टार्ट करते हैं और फिर चेन स्मोकर बन जाते हैं, फिर एक्सेस में करते हैं, फिर इसका और डिफरेंट अल्टरनेटिव में जाते हैं। तो मेरे को लगता है कि इस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता है। ये बहुत डे बाय डे बिग इशू बनते जा रहा है, हर जगह तो इसका एडवर्टाइजमेंट चल रहा है कि आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मैं बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने साथ क्या चाहते हैं। मैं अपना एग्जांपल इसलिए बताया कि ठीक है मेरा सीक्रेट था लाइफ का, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो मैं बॉयज़ और गर्ल्स जितने लोग भी मेरे को फॉलो करते हैं, सिगरेट्स बहुत लोग पीते होंगे, लोग छुप के पीते होंगे किसी भी जगह पे, और ऊपर से बॉयज़ लोग तो बहुत बिंदासी से पीते रहते हैं किसी भी जगह पे। गर्ल्स लोग स्पेशली मेरे को लगता है कि उनको ऐसा लगता होगा कि वो लोग थोड़ा सा हिडन रखते होंगे इस चीज़ को। तो ऐसा नहीं है कि बॉयज़ लोग कर सकते हैं, गर्ल्स लोग नहीं कर सकते, कर तो कोई कुछ भी सकता है। और आप अपने साथ, मेरे को ऐसा लगता है कि आप किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल क्या है, उस पर भी मैटर करता है। कई बार हम चाह के नहीं करते, कई बार हम सीख जाते हैं। हमारा इन्वायरमेंट ऐसा है, हमारे फ्रेंड सर्कल में अगर सब लोग करते हैं तो एक बढ़ाते गए तो अपने हाथ में भी आ गया, और सब लोगों को लगता है एक बार ट्राई करना। तो याद रखना कि इसको ट्राई करने के लिए कभी भी यूज मत करना ट्राई करने के लिए, क्योंकि ये निकोटीन है और ये आपको एक गुड फील देता है। इससे बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। मतलब जो लोग इसको पीते हैं, जो लोग इसको पिए हैं, और तो वो लोग जानते हैं इस बात को। जो कभी नहीं किया इसको समझ नहीं पाएगा कि क्यों लोग इतना इंटरेस्टेड है, क्यों इतना मतलब पागल है इसके लिए, क्यों लोगों को लगता है कि हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है, क्यों इतने सारे जो टीचर लोग हैं, जो पढ़ाते हैं, प्रोफेशनल जो लोग हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी में जो काम करते हैं, वो अपना काम करते हैं 4 to 5 आवर्स, फिर स्मोकिंग जोन रहता है। क्यों स्मोकिंग जोन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि ये मैं बोला ना, एक बेस्ट फ्रेंड है, किसी को अकेलापन फील नहीं होने देता है। ये आपको हमेशा एक गुड फॉर्म में रखता है, इसलिए भी लोग इसके साइड जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम एज के साथ आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारा बॉडी में ये स्मोकिंग वाला जो पार्ट होता है वो इंस्टेंट इफेक्ट नहीं करता है, वो एक समय के बाद करता है, और वो बिग हमारे बॉडी में इफेक्ट भी होता है। हम तो देखते हैं कैंसर वगैरह लिखा रहता है। ठीक है, इसमें तो अब सब कुछ लिखा हो, इसमें तो सब कुछ लिखा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि गवर्नमेंट इस पे बैन भी नहीं लगाती है और एडवर्टाइजमेंट भी चलाती है। जैसे यहाँ पे इतना एकदम ऐसे सब पिक बना हुआ है, एकदम पूरा लिखा हुआ आपके पास, स्टार्ट ही हुआ है करके, क्विट टुडे, कॉल नंबर भी दिया है, और फिर लिखा भी है करके कि ये इसके कारण कैंसर होता है, सब कुछ लिखा है, मतलब सब कुछ। और उसके बाद इतना सारा ये इजी एक्सेस है और लोग इतना इजीली ले सकते हैं। लिखा है बच्चों के लिए नहीं, माइनस लोग के लिए नहीं है, लेकिन बच्चे लोग भी सिगरेट इंजॉय कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि ओवरऑल इस बारे में कोई एजुकेशन में ये पार्ट होना चाहिए कि जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो किसी को सिखाया जा सके, एक पूरा प्रोजेक्टर के थ्रू दिखाया जा सके कि कितना इंजीरियस हो सकता है, इससे दूर रखा जाए करके। क्योंकि हम अनइंटेंशनली इसके साथ चले जाते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में लोग करते जाते हैं और हमको लगता है कि वो कितना एंजॉय कर रहा है। तो हम लाइफ में बहुत कुछ ट्राई करना चाहते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो लोग करते हैं वो लोग एकदम से बंद कर दे या वो लोग ख़राब लोग हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ मैं क्या बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
कि आप क्या कर रहे हो, उसके जो रिजल्ट्स है उसके बारे में पता होना चाहिए। ये आपको एक गुड फीलिंग देता है। तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ गुड फीलिंग देती है, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो हर चीज़ गुड फीलिंग दे वो आपके लिए सही हो। तो मेरे को लगता है कि आपको अपने अराउंड के लोगों को भी मतलब देखना है कि आपके घर में जो बच्चे स्कूल में जो पढ़ रहे हैं वो ऐसा ना हो कि इसके हैबिचुअल हो जाए, बहुत ज़्यादा हैबिट में चले जाए। ये भी देखना है। इसके साथ साथ आपको अपने पे भी कंट्रोल करना है। तो मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग भी मेरे को फॉलो करते हैं, मेरे को प्यार करते हैं, तो मैं किया इतना ज़्यादा, उसके बाद मैं ड्रॉप कर दिया। अब तो मैं करता नहीं हूँ। 11 ईयर्स हो गया, लगभग 11 ईयर्स हो गया होगा। तो आप बस मेरे को फॉलो करते हो तो आप बस इसको कंट्रोल में रखें। और अगर आपको लगता है कि इसको ड्रॉप करना चाहिए तो इसको बिल्कुल क्विट कर सकते हो आप। थोड़ा सा टाइम लेके क्विट कर सकते हो, ठीक है। आपको देखना होगा कि आप क्यों इसको क्विट करना चाहते हो। आपको रीजन आपको क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। आप ये भी ना सोचे कि इसको क्विट करने के लिए बहुत एक्सेस में करना जरूरी है। मेरे वीडियो का कोई गलत मीनिंग ना निकाले। पता चला कि आपको लग रहा होगा कि मैं दिन में 3 पीता हूँ इसलिए मैं क्विट नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको लगेगा कि सर तो बोले थे दिन भर पीते थे हो। तो पता चला कि आप मेरे को फॉलो करने के कारण पता चला आप दिन भर पी रहे हो, और दिन भर पी रहे हो तो फिर पता चला आप वापस भी कभी ना आ पाए। तो आप ध्यान रखना, आपकी जो बॉडी है उसमें वो इतना मस्त फॉर्म में आपको कैरी करना अपने बॉडी को। अगर आप इसके साथ स्मोकिंग वाले पार्ट में रखोगे तो ये अच्छा गुड रिएक्ट नहीं करेगा एक समय के बाद। सबका एक लिमिट होता है। बॉडी के हर जो भी पार्ट्स है बॉडी में, इंटरनल पार्ट, सबका अपना एक फंक्शन होता है। तो ये अफेक्ट करता है, ये मैं कंफर्म हूँ, ठीक है। तो जस्ट एक गुड मैसेज था कि आपको ये जो चीज़ें हैं ये आपको इस वे में अफेक्ट करती है। तो आप ना इस चीज़ को ध्यान रखें कि डिप्रेशन का सॉल्यूशन इसको ना बनाएं, क्योंकि डिप्रेशन तो बहुत बार आएगा। इसको फेलियर का सॉल्यूशन ना बनाएं, क्योंकि फेलियर भी बहुत बार आएगा। अगर ये डिप्रेशन, फेलियर और हैप्पीनेस का अगर ये सॉल्यूशन हो गया तो ज़िंदगी में हर दिन या तो हैप्पी होंगे आप या तो अनहैप्पी होंगे। इसका मतलब ये तो डेली ही रूटीन पार्ट बन जाएगा। और जब ये रूटीन पार्ट बन जाता है ना तो आपको फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, फिर इसके सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता है। आपको खाने का ज़्यादा मन नहीं करेगा। जो लोग भी ये करते हैं वो लोग फूड वगैरह भी ज़्यादा लेते नहीं है, उनका इसी से काम चल जाता है और उनका सब कुछ इसके अकॉर्डिंग हो जाता है। तो जस्ट मेरा सजेशन इस यंग जनरेशन को, ठीक है, मैं अपने जो एक्सपीरियंस थे वही शेयर किया। और मैं बोला भी कि सभी को पता है कि ये गलत है, लेकिन इसका जो पैरामीटर्स है, किस वे में गलत है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये बच्चे लोगों के लिए जो स्मोकिंग वाला जो पार्ट होता है, इसका जो धुआं होता है, वो उनके हेल्थ के लिए गुड नहीं होता है, ठीक है। सेकंड चीज़ है कि स्मोकिंग वाला जो पार्ट रहता है वो रहता है एयर में, थोड़ी देर तक रहता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कार वगैरह में जो लोग पीते होंगे और घर में छोटे बच्चे हैं तो कार में से निकलता नहीं है। तो आपको केयर करना है। आपको ये बहुत बिग चीज़ नहीं है, क्योंकि इसको कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ क्राइम नहीं मानते लोग आराम से कहीं पे भी खड़े होकर सिगरेट पी सकते हैं। तो इसको लोग क्राइम नहीं मानते, बहुत नॉर्मल लेते हैं, एकदम कैजुअल ऐसे लेते हैं कि ठीक है एक गुड फॉर्म है। तो इसको इतने कैजुअल ना ले। बस मैं चाहता हूँ कि थोड़ा अवेयर रहे कि हमको इतना एक्सेस नहीं करना है कि ये चीज़ें आपके लिए टफ कर जाए एक समय के बाद। तो आप एक दिन में 2-3 अगर आपकी आदत है, आप इंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पीते हैं, या आपको लगता है कि आप जब अपने वर्क में ज़्यादा बिजी होते हो और आपको एक दो करने से आपको गुड फील होता है, तो ठीक है आप उसको कंटिन्यू करें। लेकिन याद रखें कि एक लिमिट को, एक डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ का। दुनिया में किसी भी चीज़ का डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ऐसी चीज़ों को अगर आप डिसिप्लिन में ना रख पाए और ये आप पे अगर हावी हो गई, जब तक आप सिगरेट पी रहे हो तब तक तो ठीक है। सिगरेट जिस दिन आपको पिएगी उस दिन तो लाइफ ही खत्म हो जाएगी। अगर सिगरेट आप पे हावी हो गई और पूरे देर तक वो आपको कंट्रोल में रख रही, तब तो ज़िंदगी में फिर कुछ बचा ही नहीं, फिर तो ज़िंदगी धुआं हो जाएगा। समझ रहे ना। अगर सिगरेट अगर आपको कंट्रोल कर लिया तो मैं बोला आपकी ज़िंदगी पूरा धुआं हो जाएगा। तो ध्यान रखना बोला कि ये आपके कंट्रोल में रहे, है ना, इसके कंट्रोल में आप ना रहें, ठीक है। तो जस्ट एक गुड मैसेज था तो मैं आपसे बात कर लिया। और ये एक सेंसिटिव इशू है और इस पर लोग नॉर्मली बात करने से बचते हैं। कोई भी अपने बारे में ये सब बताना नहीं चाहता है कि वो क्या किया लाइफ में। लेकिन मेरे को लगता है कि अब मैं जो भी अपने पॉइंट्स है वो मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। और मम्मी पापा लोग मेरे इस वीडियो को देखेंगे ही, तो अब क्या बोलूँगा, सॉरी बोलूँगा मैसेज करके, कॉल करके, ठीक है। अब एक टाइम था जब यंग वाला जो फीलिंग रहता है उसमें बहुत कुछ करने का मन करता है,
यंग लोगों को हमेशा फील होता है कि ज़िंदगी में हर एक चीज़ ट्राई कर ले, एक ही तो लाइफ मिलेगी, ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा टाइप की फीलिंग तो रहती है ना यंग लोगों में। और यंग लोगों में अगर कोई थोड़ा सा भी अगर कुछ अचीव करता है, सक्सेसफुल होता है, तो उसको और भी मन करता है। तो वह उसी ड्यूरेशन में मैं भी किया। लेकिन ठीक है, अब एक बार अगर ड्रॉप हो गया, क्विट कर दिया और मैं 11 ईयर्स हो गया तो क्विट कर दिया। और जो लोग भी नहीं करते हैं, मेरा एकदम रिक्वेस्ट है, इसको ट्राई ना करें जो लोग नहीं करते। सेकंड, हम अपने अराउंड में किसी को इंसिस्ट ना करें, प्लीज़ हम किसी को इंसिस्ट ना करें। हम अनइंटेंशनली, ऐसा नहीं कि कोई इंटेंशनली करता होगा, लेकिन हम अनइंटेंशनली लोगों के हाथ में दे देते हैं जो आपकी हैबिट है, हम दूसरे को दे देते हैं। प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि ठीक है हमारी जो चीज़ें हैं वो ठीक है हमारे तक है, लेकिन हम और लोगों को क्रिएट ना करें इस बारे में कि लोगों को करना चाहिए। एक बार आप पी के तो देखो तो कैसा मज़ा आता है। बिल्कुल बिल्कुल ना करें। इन चीज़ों के साथ अपनी लाइफ को अच्छा कैरी करें, हम जितना बेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा फील हुआ, आप शेयर कीजिएगा इस बारे में जो भी आपको लगता है, आपके ओपिनियन दीजिएगा। और उसको नेगेटिव सेंस में मत लीजिएगा। मेरी एक स्टोरी थी, मेरा नेगेटिव सेंस कुछ भी नहीं है। मेरा बस ये है कि हमको पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमको पता होना चाहिए कि दूसरे दिन हमको लाइफ में क्या करना है, हमको पता होना चाहिए कि कभी कभी इन हैबिट के साथ भी लाइफ को अच्छा कैरी किया जा सकता है। डिसिप्लिन होना चाहिए, लाइफ का डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डिसिप्लिन के साथ आप हर चीज़ को कैरी करें, ठीक है। और जो लोग नहीं करते वो स्टार्ट ना करें, और जो बहुत ज़्यादा अगर इसके हैबिचुअल है तो वो उसको मिनिमम करे, और जो मिनिमम करते वो ट्राई करे कि इसको अवॉइड कर सके या उस मिनिमम को ही मेंटेन रखें, इसको एक्सेस में ना होने दें, ठीक है। तो ध्यान रखना, आप सिगरेट पी रहे हो, सिगरेट आपको नहीं पीना चाहिए, अदरवाइज क्या बोला मैं, ज़िंदगी धुआं धुआं हो जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।